हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का डे 48 में पहुंच गए हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज जो है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से 2024 का क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आया था मैथ्स का क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 84 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 84 को हम लोग भागा देकर तोड़ेंगे तो 4 बार में 8 आएगा, 2 बार में 4 आएगा, 2 का पहाड़म फिर से 2 बार में 2 आएगा, 1 बार में 2 आएगा। ठीक है, 2 का पहाड़म तो नहीं कटेगा, 3 का पहाड़म 7 बार में और 7 का पहाड़म 1 बार में, यानी 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 7 1 बार आया है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को ढूंढेंगे कि 2 2 बार आया है, 3 1 बार और 7 1 बार। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक संख्या जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 बचता है और शेषफल 32 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे जब भी भागा देते हैं तो बीच में रखते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ होता है क्यू और यहाँ पर होता है आर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि हम लोग को 43 से भाग देना है, यानी बी की जगह कितना रखेंगे 43, और जब हम लोग का भागफल जो है क्यू कितना आएगा 31 और शेषफल कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, यानी हम लोग पास में बी क्यू और आर का वैल्यू दिया हुआ है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग एक जगह में ए ही रहने देते हैं, बी की जगह हम लोग लिख देते हैं 43 गुना क्यू, क्यू की जगह हम लिख देते हैं 31 प्लस आर की जगह 32। अभी दोनों नंबर को गुना करके 32 से जोड़ देते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा 1365 सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती, इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले इसको हम 7/80 को हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो 80 को हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर 80 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 20, 2 का पहाड़म 40 बार में कटेगा, 2 का पहाड़म 20 बार में कटेगा, 2 का पहाड़म 10 बार में कटेगा, 2 का पहाड़म में 5 बार में कटेगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 का पावर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 1। तो जब भी ऐसा नंबर आता है जो कि नीचे में 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के फॉर्म में होता है, तो ये हम लोग का शांत होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ग्राफ y बराबर पी एक्स में शून्य की संख्या देखना है। तो ये ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह का है। ये एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है, तो यानी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक बताना है, क्या होगा। दोनों समान है, दोनों ऋणात्मक है, धनात्मक है, या एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है। सबसे पहले इसका शून्यक हम लोग निकाल देते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसको टी स्क्वायर माइनस रूट के अंदर में 15 और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 0 इक्वल टू में मानते हुए। तो लिखेंगे कि टी प्लस अंडर रूट 15 और गुना में टी माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी, तो टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 कर देंगे। यहाँ टी प्लस रूट 15 कब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी बराबर माइनस का रूट 15 हो जाएगा। और अगर इसको सोल्व करके टी माइनस रूट 15 को अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या मिल जाएगा हम लोग पास में, टी बराबर प्लस का रूट 15 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि किस मान के लिए समीकरण जो दिया हुआ है का कोई हल नहीं होगा, आपको बताना कोई भी हल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी हल किस रूप में नहीं होता है, जब a1/a2 का वैल्यू बराबर होता है b1/b2 का वैल्यू और बराबर नहीं होता है c1/c2 का वैल्यू का। ठीक है, तब हम लोग का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पहला वैल्यू 4 है a का और दूसरा वैल्यू 2 है, इक्वल टू होगा पहला वैल्यू है 3 और दूसरा वैल्यू है k। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो उधर जाके 2 k बराबर 3 हो जाएगा, तो k बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू कितना आ गया 3/2।